इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट 2। आईएसएस के हिस्से और अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी। आईएसएस के मुख्य हिस्से। आईएसएस को कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलाकर बनाया गया है, इसे मॉड्यूल्स कहते हैं। हर मॉड्यूल का अलग काम होता है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख मॉड्यूल्स के बारे में। जायरा सबसे पहला मॉड्यूल, ये रूस का मॉड्यूल है। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। इसका काम था बिजली देना, थ्रस्ट देना और कंट्रोल करना। यूनिटी, ये अमेरिका का मॉड्यूल है। ये अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ने वाला कनेक्शन पॉइंट है। इसे नोड 1 भी कहा जाता है। डेस्टिनी लेबोरेटरी, ये नासा का प्रमुख विज्ञान प्रयोगशाला मॉड्यूल है। यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। कीबो, ये जापान का मॉड्यूल है। इसका मतलब है होप यानी आशा। ये आईएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कोलंबस, ये यूरोप की तरफ से है। इसमें मेडिकल, बायोलॉजी और फ्लूइड साइंस के प्रयोग होते हैं। ट्रैंक्विलिटी, इसमें टॉयलेट, जिम और जीवन समर्थन प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। क्यूपोला, ये एक खिड़कीनुमा मॉड्यूल है। इससे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देख सकते हैं। यहाँ से फोटोग्राफी भी की जाती है। आईएसएस में अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ज़मीन नहीं होती तब लोग कैसे रहते हैं? चलो देखते हैं। सुबह की शुरुआत, उठने का समय बिल्कुल अलार्म से। ब्रश करने के लिए पानी की बूंदें पकड़नी पड़ती है। खाने के लिए पैकेट फूड जिसे गर्म करके खाया जाता है। काम का समय 8 से 10 घंटे रोज। साइंस के प्रयोग, आईएसएस की मरम्मत, कंप्यूटरों पर डेटा चेक करना। एक्सरसाइज, जीरो ग्रेविटी में हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए हर दिन 2 घंटे जिम करना ज़रूरी है। रनिंग मशीन और साइकिल का इस्तेमाल होता है। धरती से संपर्क, रोज़ परिवार से बात कर सकते हैं। इंटरनेट और वीडियो कॉल की सुविधा होती है। रात का समय, हर अंतरिक्ष यात्री का एक छोटा सा कैबिन होता है। वह वहाँ सोते हैं तैरते हुए। उन्हें खुद को स्लीपिंग बैग से बांधना पड़ता है ताकि वो इधर उधर ना उड़े। आईएसएस में किए जाने वाले प्रयोग, आईएसएस एक स्पेस लैब की तरह है। यहाँ कई साइंस के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, गुरुत्वाकर्षण की कमी का असर शरीर पर, बैक्टीरिया, वायरस और कोशिकाओं पर रिसर्च। मेडिकल रिसर्च, नई दवाओं की टेस्टिंग, हड्डियाँ और मांसपेशियों का व्यवहार। मटेरियल साइंस, बिना ग्रेविटी के नए पदार्थ बनाना। धातुओं यानी मेटल्स और लिक्विड्स पर प्रयोग। अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी के मौसम, तूफान और प्रदूषण पर नज़र। कैमरों और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल। स्पेस इंजीनियरिंग, रोबोट्स की टेस्टिंग, भविष्य के स्पेस मिशन की तैयारी। भारत और आईएसएस, भारत अभी आईएसएस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसरो और नासा ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी आईएसएस पर जा सकते हैं। गगनयान मिशन के जरिए भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तो ये था पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 3 भी लाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।